आपने उनका पैसा दिया नहीं वो जब तक आपने इनका मुआवजा खर्चा 3 लाख वो भी कहाँ हो रहा है ये भी पता नहीं। सड़क जो भी वो क्या होते हैं उसमें दीवार बनाने का या बैठ जाना वो फायदा नहीं होगा। इवन मैं बताऊँ आपको यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, अगर कोई स्कीम आ जाए तो स्कीम बनाने का भी फायदा नहीं होगा। नहीं साहब, मेरा ये 28-29 साल का एक्सपीरियंस है। मैं दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली से स्पेशल आया हूँ आज माननीय अपनी प्रॉपर्टी के लिए। मैं आपको ये देखो, ये लास्ट बैठक इनके साथ हुई है। जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो उसका हल हमारे पास लोकतांत्रिक हिसाब पर रखा हुआ है, वो हम सब करेंगे। तो लेकिन एक बार हम आमने सामने बैठ के अपनी समस्याओं को रख तो दें, हम सुन तो लें, हम समझ तो लें। केवल इसलिए इनको बुलाया है, बाकी लोकतांत्रिक तो हमारे अधिकार है, तो हमने करना है। जब टेंडर खुलेगा, चाहे 15 दिन में खुले, 20 दिन में खुले, तब तक गाड़ियां नहीं कटेंगी। आप लोग भी दबाव में रहते हैं, विभाग भी दबाव में होता है। कॉन्ट्रैक्टर है ना, जितनी समस्याएं मतलब इस चौखुटिया क्षेत्र में है, पहले जहाँ मेटल है वही जगह पर जहाँ जरूरत है वहाँ पर नहीं, जहाँ पर मेटल है। और वो क्या कहते हैं, तुमको कहते हैं, हम जो सुपड़ी मिट्टी से बनाए हुए थे तो वो टूट गए सारे, बिगर सीमेंट देते थे। चौखुटिया या जो भी राशि वाली इन जब तक कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों को भी देखो, हम तो स्वयं करते नहीं है, हमको भी ठेकेदार के माध्यम से कराना पड़ता है। ठेकेदार भी हमारे बीच का आदमी होता है, सवाल ये है, कोई अलग से नहीं है। तो इसलिए जो है ठेकेदार को रिटर्न में निर्देशित कर दिया गया कि भाई इसको तुरंत आप ठीक करें। रो रहे हैं, वो 14 लाख रुपए कह रहा है। ठेकेदार भी अब वो विभाग की क्या दिक्कत है वो आप जाने, लेकिन हमारी ये परेशानी हो रही है कि जहां तक हम चौखुटिया को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए सरकार का एक सोच है, और चौखुटिया पर्यटन के हिसाब से चाहे तड़ाकाल क्षेत्र हो, चाहे जोराशी क्षेत्र हो, चौखुटिया मासी हमारा भूमिया मंदिर का क्षेत्र हो, तो पर्यटन के हिसाब से, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से हमारा एक बहुत बड़ा चौखुटिया एक क्षेत्र है। लेकिन सड़कों के मामले में बिल्कुल अनदेखी हमारे क्षेत्र की हो रही है, हमारे अधिकारियों द्वारा या हमारे सरकार द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा चौखुटिया की ओर आंखें मूंदी हुई है, ऐसा हमको महसूस होता है। आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमारे साथी जितने हमारे जिम्मेदार लोग अपने अपने क्षेत्रों से, पूरे चौखुटिया से हमारे जिम्मेदार लोग मासी से भी आए हैं, खेड़ा से भी आए हैं, तड़ाकाल से भी आए हैं, सिमलखेत से भी आए हैं, और जोरासी क्षेत्र के भी आए हैं, और बैड़ती क्षेत्र के भी लोग हमारे आए हैं। तो सभी क्षेत्रों से लोग हमारे आगे हैं और वो अपनी बात रखेंगे शांतिपूर्वक। हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये हमारे पास कोई बीडीसी बैठक नहीं हो रही है, ये हमारे आपसी समझौते वाली बात की भाई हमारी सड़कें कैसे ठीक बनेगी, अधिकारी हमको जवाब देंगे, आपने एक एक करके अपनी सड़कों का प्रश्न करेंगे। वैसे मैंने जितनी सड़कें नोट कर रखी हैं उन सड़कों का पीएमजीएसवाई वाला जो आएगा हमारे आदरणीय जोशी जी बताएंगे, और जो हमारे लोक निर्माण से संबंधित होगा हमारे आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी बताएंगे। और आरईएस का जो हमारी 2 सड़कें मुख्य रूप से यहाँ पर जो टूट गई है, एक गनाई अखेती प्रेमपुरी जो छिता हमारी सड़क बन रही है आरईएस के माध्यम से, तो गनाई में हमारी नहर भी टूट गई है, सड़क भी टूट गई है, उसकी जवाबदेही आरईएस की है। आरईएस के एक्शन साहब से भी बात हुई है, उनका अभी यहाँ पर उनके अधिकारी आने वाले हैं 15 से 20 मिनट में। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और मैं आदरणीय जोशी जी, दीप जोशी जी हैं, पीएमजीएसवाई से संबंधित, एनपीसीसी से संबंधित, जिसमें चुलेदर्शन की सड़क है, गोदी से हमारी तड़ाकाल की सड़क है, या धुदलिया बीच से सुनगढ़ी वाली सड़क है, जो भी पीएमजीएसवाई की सड़क। और मेरे विभाग के मेरे साथी लोग, साथी अधिकारी लोग, और सभी इस क्षेत्र की सबरांत जनता है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दीपचंद जोशी, वर्तमान में सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई द्वाराहाट से हूं। और चूंकि मैं, जैसा कि नेगी जी ने बताया कि एक्शन साहब जो है वो सल्ट का भी चार्ज है उनके पास, तो उनके अनुपस्थिति में जो है उनके बिहाफ से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, और क्षेत्र के विकास में जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी मैं उनका समाधान क्या योजनाएं भविष्य में चल रही है उसके संबंध में मैं यहाँ पर फोकस में आपके समक्ष जो है रखूंगा। पहली सड़क तो हमारी गोदी थोड़ा सा मैं आपके संज्ञान में थोड़ा सा, क्योंकि पब्लिक से रिलेटेड मामला है, हम लोग आप ही के लिए काम करने के लिए हैं यहाँ पर, उद्देश्य तो यही है कि पब्लिक के लिए ही हम लोग होते हैं। तो हमारे वहाँ अभी पीएमजीएसवाई में पीएमजीएसवाई 1 पूर्ण हो गया है, पीएमजीएसवाई 1 और 2 लगभग फिनिशिंग मतलब कंप्लीट हो गए हैं, और पीएमजीएसवाई 3 जो है हमारा अभी अब चलने वाला है। तो पीएमजीएसवाई 3 में ऐसी सड़कें ली गई हैं जो 8-10 साल पुरानी हैं और जिनकी स्थिति बहुत खराब है। तो उसमें हम लोगों ने नया रोड का नहीं है उसमें बनाने का,
उसमें केवल जो पुरानी सड़कें हैं और जो जीर्ण शीर्ण हालत में हैं और उनके पुनरुद्धार की जरूरत है, तो ऐसी सड़कें उसमें मानकों के हिसाब से ली गई है। क्योंकि पीएमजीएसवाई में मानक निर्मित है, पूर्व से ही मानक बने हुए हैं, हम अपने मन से उसमें कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी तक ये है कि 250 की आबादी वाला जो गांव है उनको जोड़ने के लिए अभी तक प्लानिंग उसको जोड़ने के लिए ही मार्ग जो है प्रस्तावित किए जाते हैं। और जो छोटे गांव हैं 250 से कम आबादी के, तो उनके लिए अभी कुछ सुनाई तो हो रही है कि भारत सरकार स्तर पर जो है कुछ योजना चलने वाली है, लेकिन अभी तक जो है उसका विधिवत घोषणा नहीं हुई। तो पीएमजीएसवाई 3 में हमारी चौखुटिया क्षेत्र की 2 सड़कें प्रस्तावित हैं। उसमें पहला सड़क तो है गोदी से लेकर पड़ाकताल, लगभग 7 किलोमीटर लंबा है ये। और इसमें मैं बताऊं आपको, क्योंकि भारत सरकार से इसकी स्वीकृति हो गई है और वित्तीय स्वीकृति हो गई है और इसमें टेंडरिंग का क्रिया भी हो गई है। आजकल अनुबंध बनने की तैयारी चल रही है और अभी 1-2 माह के अंतर्गत इसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मैं बताऊं मुख्यतः मशीन से हॉट मिक्स प्लांट के द्वारा ही इसमें डामनीकरण होगा और जो कहीं पर कटिंग वगैरह अगर कम है तो वहाँ पर कटिंग भी होगी। बाकी जो रोड फर्नीचर है, पैरापेट है, प्रेस बैरियर है, इस तरह के सारे जो है लगाए जाएंगे। और कहीं पर कोई कलमट बनाने की जरूरत है या कोई पुराना जीर्ण शीर्ण हो गया है तो उसका भी रिपेयर किया जाएगा। और दूसरी सड़क है हमारी मासी से गैरखेत 12 किलोमीटर। फलाना मासी चौखुटिया या जो भी चौरासी वाली इन पर क्या कार्रवाई हो रही है वो बताएं। उन सड़कों पर ये तो आगे की और कई दीवारें टूट गई नीचे से, कोई देखने वाला वहाँ देख नहीं रहा है। इसके लिए क्या काम एनपीसीसी वाली थी उसमें काम। अब ये जो है और ऐसी जगहों पर बने हैं, पहले जहाँ मेटल है वही जगह पर, जहाँ जरूरत है वहाँ पर नहीं, जहाँ पर मेटल है। और वो क्या कहते हैं, टमोटो कहते हैं हम, जो चुपड़ी मिट्टी से बनाए हुए थे तो वो टूट गए हैं सारे, बिगर सीमेंट के थे चुपड़ी मिट्टी के साथ, वो हमारे जोगड़ा के घेरे में। और जो दीवार चिनी थी अभी 2-4 महीने पहले, किरपाल सिंह आप दीवान मोहरा गांव पे है, वो पूरी ढह चुकी है। एक जगह नहीं 3-4 जगहों पे पूरा तहस नहस हो चुकी है और नाली जो है बिल्कुल भर चुकी है। मतलब ये काम कब तक होगा, कैसे होगा? हम मोटरसाइकिल बैग जो जा रही है वो रोड में रपट रही है, कितने गिर चुके हैं वहां से। मैंने कहा कि कोई यूज नहीं देने जा रहे हैं जब तक कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों को भी देखो, हम तो स्वयं करते नहीं है, हमको भी ठेकेदार के माध्यम से कराना पड़ता है। ठेकेदार भी हमारे बीच का आदमी होता है, सवाल ये है, कोई अलग से नहीं है। तो इसलिए जो है ठेकेदार को रिटर्न में निर्देशित कर दिया गया कि भाई इसको तुरंत आप ठीक करें। रो रहे हैं, वो 14 लाख रुपए कह रहा मार दिया, रो रहा है। ठेकेदार भी उसमें आप लोग भी दबाव में रहते हैं, विभाग भी दबाव में होता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर है ना, जितनी समस्याएं मतलब इस चौखुटिया क्षेत्र में है, उसके लिए हमें रात दिन एक करना पड़ेगा। रात दिन एक कर रहे, रात दिन ये सारे लोग एक कर रहे हैं। इसी प्रकार आपको भी रात दिन ऐसा कुछ नहीं। हाँ देखो, काम सरकारी उसमें काम थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि एक के हाथ में कार्रवाई है। अब मैं आपको उदाहरण दूं, एक रोड आपको बनानी है, एक रोड 1 मिनट हमारी 2 किलोमीटर की क्यों ना हो, लेकिन उसमें क्या होता है, वाली भी रोड थी। अरे महाराज आपको बोलते रहता है, आपको आपको कभी सुना रखी चीज की। सुनो क्या सुना बताओ, यानी क्या आपकी क्या दिक्कत है? क्या रोड देख रहे हो आप? हवाई घूम रहे हैं। तड़कताल रोड की तो होने जा रहा है, मैंने बता तो दिया। तो अभी 3 साल से बोल रहे हैं, अब होने जा रहा है। अरे भैया, भारत सरकार का 5 साल मेरे पे कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अभी क्यों नहीं हुआ है? एक मिनट रुके भाई साहब। मैं गेवाड़ विकास समिति के अध्यक्ष जी का, गजेंद्र सिंह नेगी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद मैं आप लोगों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएमजीएसवाई के लोक निर्माण विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं जोशी जी हैं, और इस बीच हमारे बलराम जी आए हैं जेई पीएमजीएसवाई के। उसके बाद हमारी बहन राशि आई हैं, जैनेन्द्र जी आई हैं RWD से। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे पहले बात ये सोचिएगा, ये बीडीसी भी नहीं है, ये कोई सरकारी बैठक भी नहीं है। पूरी बात सुनो, गजेंद्र सिंह नेगी जी या हम किसी पद में भी नहीं है, और ये लोग बाध्य भी नहीं है यहाँ आने के लिए। पहली बात सुनो,
तो हम इसको इस बैठक को हम आक्रामकता से कहने के, क्योंकि ये तो देखो ये बगैर एक सामाजिक कार्यकर्ता आप और हमने साथ में लेकिन जो मालूधार को प्रॉपर उसका बेनिफिट मिलना था वो केवल टैच हो गई और आगे 2 किलोमीटर आपको भी पता है वो नहीं हुई। तो उसका कोई कारण या फिर आगे हो सकती है, क्योंकि 250 आप कह रहे हो तो 250 जनसंख्या वहाँ है अवेलेबल मालूधार में। इसमें क्या है कि आपको मालूम ही है वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आगे बांस के पेड़ बहुत आ जा रहे थे। हमने पहले ही कहा पेड़ ही नहीं है, मैंने आप लोगों से कहा गाँव वालों से उस समय, मैंने कहा यार पेड़ ही नहीं है, अलाइनमेंट को या तो ऐसी जगह डालो जहाँ पेड़ ना हो, और जहाँ अगर वो जा रहा है बांस के पेड़ उससे जा रहा है तो फॉरेस्ट उसमें नहीं, भाई बहुत दिक्कतें आती है। आगे जहाँ से एंड हुई उसके बाद तो आगे खेत हैं, तो आपने हमने एक नहीं 2 बारी सहयोग है वो उनका उसी रास्ते से जाते हैं। इन्होंने कहा जब टेंडर खुलेगा चाहे 15 दिन में खुले 20 दिन में खुले तब तक झाड़ियाँ नहीं कटेंगी। आपने कहा सर झाड़ियाँ नहीं कटेंगी, तो जब आपके पैर पर ठोकर लगेगी तो मेरे को तो दर्द नहीं होगा, जब मेरे पैर पर ठोकर लगेगी आपको दर्द नहीं होगा। तो किसी का बच्चे को जब ले जाएगा तेंदुआ तब आपको क्या फायदा हुआ? प्रोसेस है बिना टेंडर वैसे तो वो हो नहीं सकता। यदि हम उसको पहले टेंडर लगाए, हमने 2 बार टेंडर लगाए नहीं, टेंडर लगने में अभी आपके ठेकेदारों की हड़ताल चल रही है और डाला नहीं किसी ने। सब टेंडर लगे सर एक विकल्प को सही बता रहे हैं। हाँ, वो कि देखो जहाँ जैसे वहाँ भी झाड़ियों की बात बता रहे हैं, वहाँ भी तो सीधे आगे कहो कि नहीं होता है वो वैकल्पिक व्यवस्था अधिकारी से बातचीत करके महिला समूह को वहाँ आप बांट दो अपने आप। पेमेंट कैसे होगा? बिना बॉन्ड के तो पेमेंट हो ही नहीं पाएंगे आपको। तो आपका पेमेंट तो जिंदगी भर नहीं होगा, तो वहाँ की झाड़ियाँ नहीं कटेंगी। किसी के बच्चे को तेंदुआ ले जाए। अभी तक भी आपका जेई वाला अगर कभी बोल जाता है जहाँ गड्ढे हैं वहाँ वो जेसी वाला भरता नहीं, वो बोलता मैं तुम्हारी गाड़ी खड़ी करके ऑन करके उसको बोला मैं सरकार का तेल फूंक रहा हूँ, वो आगे आपके आगे का गड्ढा नहीं भरना चाहता है। ठीक है, दूसरा उसके बाद जो बनी है हमारी उस जमीन का हमको पेमेंट हुआ नहीं, हमारी उस जमीन का हमको जो है कोई नहीं मुआवजा नहीं मिला हमको। विवाद सुनो सन 2012 में कर चुकी है, अभी तक उसमें डामडीकरण हुआ, कहीं पर पत्थर लगे बड़ी मुश्किल डीएम साहब के, एक हम डीएम कार्यालय लगे, एक वहाँ पे एक्शन में गए रानीखेत चिड़ियावाला में, वहाँ दिन भर आश्वासन मिला और 2012 इसलिए चुप थे अभी तक भी कि साहब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। देखो उसके बाद लोगों ने मकान बना दिए है रोड में, रोड 5 फीट भी नहीं है, कई जगह में कटी नहीं है पूरी, वो 3 मीटर में गाड़ी निकलेगा, आपकी स्कूटी यहाँ जानी है, इतने लोग सुन रहे इस बात को और देख के आ जाए वहाँ से। हमारा निजी नेता जी है, इसने इतनी बड़ी कोशिश उसके बाद तब जाकर कितनी रोड कटी। मार्ग अभी पीडब्ल्यूडी के पास ही है, वो जब हम इनसे हैंडओवर लेंगे उसको हैंडओवर लेंगे हम, अनुबंध बन जाएगा ठेकेदार का, उस दिन से हमारे पास वो मार्ग आ जाएगा। इस बीच हमारे पास कोई बजट की व्यवस्था नहीं होती है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता है। जब प्रोजेक्ट आता है उसी में सारा कुछ होता है। टेंडर खुल गया है, अनुबंध बनना है, मैंने कहा 1-2 महीने के अंदर आपको कष्ट और सहना है, फिर उसके बाद तो रिन्यू पूरे तरीके से नहीं बनना। टेंडर खुल चुका है, ठेकेदार उसमें नैनी वैली कंस्ट्रक्शन करके हुए हैं। नैनी वैली कंस्ट्रक्शन मतलब ये जो रानी के अब इसके बाद खीड़ा झूमा खेत पुताई है, यही कार्य होते हैं उसमें दीवार बनाने का या ऐसा बनाने का वो फायदा नहीं होता। इवन मैं बताऊँ आपको यहाँ पैसा नहीं मिल रहा है, अगर कोई स्कीम आ जाए तो स्कीम बनाने का भी फायदा नहीं है। अभी बैठ रोड के बारे में सड़क है हाँ वो रोड कट गई है, रोड का 10 किलोमीटर तक सर्वे हो चुका है रोड का, लेकिन अभी तक वो कब तक हो जाएगा? 10 किलोमीटर का नहीं, अच्छा 15 किलोमीटर है, तो अगर सारी होती है जरा मैं जी साहब को बुलाता हूँ। रोड नहीं 7 रोडें लगी थी, कौन कौन सी मैं बताता हूँ आपको। एक तो था ये चौकुटिया से धनिया पकड़ से तुषारी, ये रोड थी। नंबर 2 दूसरी रोड है गवन ग्वाली अगरतला मोटर मार्ग, ये दूसरी थी। और नंबर 3 है खीड़ा धारा खड़क मोटर मार्ग, ये 3 हो गए। नंबर 4 है गैर गवेली 4। नंबर 5 है बाई शोकला और नंबर 6 है गैरसर नथवा खान, ये जनाई जोशी मोटर मार्ग से गैरसर नागचुला खान। और 7वां है माची आदिग्राम गोपाल गांव। इनमें एक होता है भारत जो आपकी सड़क की बात आ रही है ना, मैं सभी के आपका एक का नहीं सबका है। इसमें ये कंडीशन है कि जब तक वन भूमि का करती हमारी करती है, उसमें जो शेयर वो आ रही है, उसके लिए शेयर एंड की जरूरत पड़ती है, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जमीन। वो जमीन यहाँ पर है नहीं। एक बार डीएम ने दी थी, अभी हम वहाँ हमें दिया था सालदे में, हम वहाँ सब संयुक्त रेट से कर दिया। हमारे अमीन गए थे, फॉरेस्ट वाले गए थे और राजस्व विभाग वाले गए थे। उसमें वो पूरी जमीन जो है वो उनने अयोग्य मान दी है, वो लैंड है ही नहीं अब।
और लैंड नहीं है तो जब तक आपको शेयर लैंड नहीं मिलेगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी इसमें। एक सीधे सीधे मान लो कि जब तक 36 वृक्षारोपण के लिए जमीन नहीं मिलेगी तब तक फॉरेस्ट लैंड बन ही नहीं सकता। उषा काटनी है, 10 हेक्टेयर हमारी रोड कट रही है, मतलब जंगलात की जमीन उसकी वन भूमि चाहिए, मतलब वन प्रभावित हो रहा है उसमें, तो 10 हेक्टेयर उसका दुगना हमको जो है 20 हेक्टेयर भूमि चाहिए। 20 हेक्टेयर हमको जमीन पेड़ लगाने के लिए सिविल भूमि देनी पड़ती है फॉरेस्ट को। सर इसमें ना जो आपको 6 हेक्टेयर जो भूमि आपके उसके पास की वन विभाग में, तो वो किस रोड को दे रहे हो? कौन से का पास है? इसमें 6 हेक्टेयर पास हुई है अभी? नहीं है पास है, पास हुई है सर। मैं मेरे पास लेटर में आपको मेरे पास भी है ना लेटर में 6 हेक्टेयर मेरे को हमको 6 हेक्टेयर उसमें भूमि पास हो गई है और बाकी वन विभाग ऐसे पार्ट तो थोड़ी नहीं है, वो तो पास हुई है। 3 है और इसमें क्या है उन्होंने अभी ये क्या है वन विभाग ये बोल रहा है कि आप जल संरक्षण का प्रस्ताव दीजिए उसमें अगर वर्गीकृत रह सकते हैं और चाल खाला बना सकते हैं करके ना उसको संशोधित किया जा सकता है। ये भाई कैसे है ना, ये डीएम का आदेश आता है, जो डीएम ने लेटर दी हमें, ये पता है यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद वन विभाग द्वारा लेटर आई है, उसमें ऑप्शन लगाया है कि हम नहीं लगाया जा सकता। आपको पता चल रहा है उसमें क्या है 6 हेक्टेयर भूमि उन्होंने कहा कि हमने 6 के साथ के आसपास हमने उसको 6 हेक्टेयर है नहीं है। मैं आपको बताऊँ, आपको ये देता हूँ मैं, मेरा 3 हेक्टेयर की भूमि है, 3 हेक्टेयर आपके वहाँ है नहीं, मेरा 3 हेक्टेयर आपको धनिया बगैर तुषारी के लिए हमें 3.924 हेक्टेयर भूमि चाहिए, समझ में। और ये बाइक ये भवनपुरी आगर नौला इसके लिए चाहिए 2.808। यदि बाई चांस 3 हेक्टेयर भी मिल जाती है तो ये 2. ये सबसे छोटा ये रोड के लिए हो सकता है। नंबर 2 देखो खीरा धारा खड़ा, इसमें 4.8 चाहिए, वो हो नहीं सकता है। नंबर ये 500 चाहिए आपके गनाई जोरासी, ये गैल गवेली, इसके लिए 5.8 हेक्टेयर चाहिए। उसके बाद है हमारा चौकुटिया जमड़िया महेश ओखला, इसके लिए 3.384 हेक्टेयर चाहिए। और नंबर 1 ये दाचुला खानवाड़ी, इसमें 16.06 हेक्टेयर चाहिए। और एक है हमारा ये मासी गैरखेत, इसका नाम ही नहीं था उसमें, तो इसके लिए भी हमें 0.94 हेक्टेयर चाहिए। वो जो लिस्ट आई थी वहाँ से डीएम की वहाँ से, कि इनके 6 रोडों के लिए था वो, 6 रोडों में से यदि वो स्वीकृत हो 3 हेक्टेयर तो एक ही है 2.8 हेक्टेयर हमारे वहाँ मिले, या और जगह भी है वो एक ही है, गगनाई के नहीं है, चौकुटिया दरहाट की है और रानीखेत की वो है, वो रोड भी है उसमें। किसके लिए होगी वो अलग पता, अभी क्लियर नहीं हो पाए। यहाँ वो खाली उतना ही हुआ है अपने, और रिजेक्ट हो गई वो जमीन। अच्छा तो मैंने गोपाल गांव वाला, गोपाल गांव के लिए तो कम चाहिए, अब ये उसमें नाम नहीं था उसका, 1 हेक्टेयर से कम ही चाहिए थी, वो भी नहीं है। जी आप क्लियर इसको देख लेना। आइए आप 1 हफ्ते पहले आपको दिया भी था मैंने, 1 हफ्ते पहले इसकी बैठक भी हुई थी स्वीकृति के लिए। ये स्वीकृत हो जाता है, इसलिए मैं बैठक में मैं भी था, स्वीकृत हो जाता है, इसकी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं है। और 2015 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई, उसके बाद विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं कराई। तो इसका होता है म्यूटेशन करा करके हमने इनका भेज रखा है अल्मोड़ा से, वो फिर वापस आया था, मैं लाया था उसको, फिर अभी वापस करके फिर अल्मोड़ा भेज दिया है। अभी अब डीएफओ हाउस तक पर ही है वहाँ पुनी गाँव में। जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी तब तक एस्टीमेट सैंक्शन हो ही नहीं सकता वो, नंबर 1, नहीं तो परसों हो जाता वो, विधिवत स्वीकृति की वजह से नहीं हो पाया। नंबर 1 तो ये है। और गोदी खेड़ा मोटर मार्ग SS33 हमारा जो ये है नंबर 2, इसमें हमने एक आवेदन भेजा था पहले इसका बना के, इसका सुधारीकरण डाउन के BMLGC का, ये वहाँ से वापस आ गया चीफ ऑफिस अल्मोड़ा से। इसका हमने इसका कितना डिजाइन करना है, इसी तरह की डिजाइन वो है ना, आपने गड्ढे देखे होंगे, इसमें वो भी नहीं हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, उसमें पैच वर्क नहीं हो सकते ना उसमें। अब आज पैच कर देंगे दूसरे दिन उखड़ जाएंगे, फिर हमारी बदनामी है उसमें। कितने बड़े बड़े गड्ढे बने हैं उसमें, पूरी रोड गड्ढे हो गए, गड्ढे पैच तो खाली ऐसे ही खाली हवा भरने के लिए है ना, वो खाली लगाने के लिए। और गोदी खेड़ा उसमें पैच वर्क भी नहीं कर सकते। तो ये वापस आया, इसका हमने वो लगाया है एक टेंडर की, इसका डिजाइन के लिए। पहले इसकी डिजाइन होगी थिकनेस से, शोमी इंटर टॉप जो भी लगना है वो कितनी थिकनेस में लगनी है, उसका हमने अभी 8 अगस्त को टेंडर लगाया है। आपको क्लियर बताओ, हमारी एक्शन डेबिट तक कहीं पावर नहीं है कि हम कहीं से जाएँ और दर्शकों भी जाएँ। ऊपर से यदि रिटर्न में आ जाए हमारे को एस्टीमेट बना दिया जाए इसका सुधारीकरण या जिसका भी, ये नोट है मीन हाथ यहाँ, एक तो जस्ट ये वाली चौकुटिया मासी, नंबर 2 जवासी वाली गनाई जोरासी, नंबर 3 वाली ऐसे से है। सड़क तो इनकी बात है, ताली हमारे को कहती है गोदी खीरा बचाओ बाढ़ वाली, तो 3 ये मिल जाए ना, ऊपर से लेटर ये लिखने पड़ेंगे आपको ऊपर। जनता ने आमरण अनशन करने का मन बनाया है। 45 दिन पहले हमने जो है उप जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा है। मुख्यमंत्री से हम इस विषय में 4 बार मिले,
मुख्यमंत्री से 4 बार हम लोग मिले हैं, इस विषय में 5 बार, लेकिन आप पब्लिक को गुमराह न करिए, इस तरीके से मत करिए कि हमने ये बना के भेज दिया है, आप लेटर भेजो ऊपर वहाँ से, ये तो आप पब्लिक को घुमाने की बात। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको क्लियर बताऊं, सीधे बताओ कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से पैसा आएगा तब हम पैसा भी आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या कर सकते हैं, जो काम आपके हाथ का है आप उसको नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जैसे बताइए, शासन से आपको पैसा मिला, आपने उसका टेंडर लगवाया, आज तक आपकी टीएस नहीं हुई, टीएस कराना काम आपका है, न कि पब्लिक का। कौन सी टीएस? जिला योजना के काम शुरू करा दिया आपने सब, जिला योजना का काम शुरू किया, जिला योजना का पैसा आपको मिल गया है, शासन ने पैसा दे दिया, लगा दिया, जिस चीज में शासन ने पैसा दिया है वो काम तो कराइए। अभी ठेकेदारों ने आपको जारी न्यूज में अधिकारी ना वो तो टेंडर लगा दिया, सब काम करते हैं, बस खाली कब लगा दिया टेंडर तो आप लगे हैं, 2 महीने होने को, 45 दिन का कुल समय होता है, एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आया, कारण बताया जाता है कि टीएस नहीं हुई है। टीएस तो हो जाएगी, ये बात बताओ पब्लिक को कि यहाँ आपकी कमी है, शासन का जो रोल है वो आप पब्लिक को ना समझो, जिला योजना का वो तो हो जाएगा, वो तो काम आपके वो सब हो जाएगा, लेकिन उसमें कल को आपका वो ठेकेदार मना कर देता है, मैं नहीं करता, आपका टाइम खत्म हो गया, वो तो है, आपका रीटेंडर होगा, रीटेंडर में सरकार का पैसा जाएगा, आप अपनी जेब से तो लगाओगे नहीं, पत्र जो अखबार में आप विज्ञप्ति दोगे, सरकार का ही पैसा जाएगा, तो क्यों नहीं हम सरकार के पैसे का सदुपयोग करें। एक तरफ तो सरकार पैसा वैसे दे नहीं रही है, और जो पैसा आ भी रहा है हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे, वो तो ठीक है, इस चीज पे भी बाकी आप तो पब्लिक को सीधे बताओ, बड़ा काम जो है कोई भी रोड में गड्ढे भरने हैं, पेच भरने हैं, उसके लिए आपको सरकार पैसा देगी तभी आप कर पाओगे। गड्ढा बनना भी आप इतने बड़े उसमें तो भर नहीं पाएंगे हम, जो आपके बड़े गड्ढे बने हैं पैच, उसमें तो पैच वर्क हो नहीं सकता है, जैसे आप आश्वासन मिला, वही आश्वासन मिला, आप बता देंगे ये लोग यहाँ पे कुर्सी तोड़ रहे हैं, हम लोग ऊपर से झगड़ा हो रहा, हमारा गाड़ियों के चेयर टूट गए, हमारे नहीं आए नहीं, किसने दिया हमको मुआवजा, जो पता किसके माध्यम से हमको मिला, कोई भी सूचना मिली हमको कभी भी तो बोलिए। एक चीज लेने वहाँ आए नहीं, मुआवजा वापिस चला गया, आज किसने बोला हमारे कर देंगे, आप क्या करोगे, आपके पास रोड है नहीं, स्वीकृति आपने उनका पैसा दिया नहीं, वो जब तक आपने इनका मुआवजा इनको दिया नहीं तब तक रोड आपकी तो नहीं है ना, नहीं कह रहा हूँ, आज ही अगर वहाँ पे बंद कर देते हैं तो बंद करेंगे हम करने आए हैं, उसमें विरोध होता है। नंबर 1 भाई एक बात सुनो, मेरे ऊपर जाने के लिए रास्ता कटा है, वहाँ पर 4-5 घंटे जेई साहब का हमको फोन आ गया, तुम ऊपर को मजा नहीं दो, रोड का हमको पैसा नहीं दिया, आपने ठीक है, वो व्यक्ति विशेष कार्य में मामला काम कर रहा था, मात्र 10 करोड़ रुपए, और हमारी ऐसी सड़क है जिसमें 1 करोड़ में 20 करोड़ का काम, 20-25 करोड़ चौखटिया में लग जाएंगे। उससे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री ने पिछली बार आके हमारे मासी में जितनी घोषणाएं करी थी उन रोडों का अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है, तो क्या आप मान सकते हो कि विधायक जी 10 करोड़ रुपए से सारे काम हो जाएगा? नहीं, रोडों का तो शासन ने पैसा रिलीज ही नहीं करा, उत्तराखंड सरकार वैसे ही, आप सबको अगर जिसको पता नहीं है मैं आपको बता दूं, हमारे उत्तराखंड का टोटल बजट 90,000 करोड़ का है, जिसमें से 78,000 करोड़ हम कर्जे में है, 78,000 करोड़, 12,000 करोड़ में इन सब की पेंशन तनख्वाह आनी है, आप सब लोगों के काम होने हैं, तो आप खाली इस वजह से ना लड़े यहाँ पे कि हमारा काम हो जाएगा, ये एई साहब बता देंगे, ये जेई साहब बता देंगे, बजट की घोषणा नहीं कर सकते जी, ये बजट की घोषणा नहीं कर सकते, ये इतना ही आपको बता सकते हैं कि हमने क्या कर सकते हैं, भेज दिया हमने, काम एस्टिमेट बना कर ये इतना ही बताएगा, कोई जरूरत कुछ नहीं हुआ, जैसे अभी आए हो ना ऐसे ही सारे लोग चौराहे पे आंदोलन के लिए नहीं आते हो, कुछ होने वाला नहीं, कोई भी रोड पे काम नहीं होना, आप पूछ लीजिए किस नहीं आ सकता है, सर हमने आंदोलन भी किया, 15 कुछ नहीं, ऐसी जिंदगी भी करनी है, फिर हम अंग्रेजी को ज्यादा से गुलाम और ज्यादा हो गए हैं, अंग्रेजी आज मेरा बाप बीमार हो रहा, मैं पीठ में ला रहा हूँ, बाप के पैर रगड़ते आ रहे हैं रोड के वजह से, तो ऐसी जिंदगी से हमारा मरना अच्छा, सुन तो लो यार, टोली के साधन वहाँ नहीं, 4 भाई वहाँ ला लेते हैं, लाइन है मेरे भाई, अब तो कहने तो दोनों, ये रोड सबसे पुरानी है साहब, पुरानी वाली है, 10-11 साल की है, कर रहा है, सबको पता है, सुनिए, हाँ 14 साल, मेरी बात 45 दिन पूरे हो चुके होंगे, आप अधिकारी को इसलिए बुलाया गया है कि भैया जी हमारे अनशन से पहले
अगर आपके हाथ पर कुछ है, आप हमारा कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। अब उनकी भी परिस्थितियां हैं, वो बता रहे उनके पास जितना होगा जो कर सकते हैं वही तो कहेंगे। अधिकारी महोदय तो वही करेंगे। और उसके बाद शासन का काम है। उसके बाद अंतिम हथियार है कि हम लोग आंदोलन के लिए तैयार रहे, और हर आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो कर्मचारी भी तो दोषी हुआ उस दिन ये नहीं कहना है कि आत्महत्या करनी है, उस दिन कहना ये है कि हम लेकर के रहेंगे। सर बिल्कुल करबद्ध निवेदन है। सुन ले थोड़ा, एक बात पहले तो अपनी दुकान हाँ बोल दो आप इधर आ जाओ, मैं यहीं पर सही हूँ। वो भी कोयराली से ही आए हैं सर। मैं कोयराली से आया हूँ। हमने 100 आदमी आए हैं आज। इतना आंदोलन किया, इतना रिक्वेस्ट किया, हर रिक्वेस्ट टेंडर भरते हैं यहीं के लोकल के ठेकेदार उन जवान को खुद से खाते करके फिर हमको चैलेंज दे देते हैं। यहाँ पर तारदार जी आए हैं, हमारे संत जी को चैलेंज किया है, वही हमको खुद तो ना जाते हैं। सर रिक्वेस्ट हमें खुद बनाइए, लोगों से हल कर दीजिए, घर भला हो भला तो भले का भला। और हमारे साथ अगर अन्याय करोगे हमको रोड पर आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, इसका साक्षी तुम दो। यहाँ है साक्षी हुए होंगे। हाँ साक्षी। चौखुटिया की 29 मांगों को तत्काल चौखुटिया में स्वीकृति करें, अन्यथा 20 सितंबर के बाद हम लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए 20 सितंबर का दिन हमने जो कि चौखुटिया की सबसे बड़ी समस्या सड़कें हैं। कोई भी विकास तब होगा जब हमें आने जाने की सुविधा होगी, पर्यटन भी तभी बढ़ेगा, विकास भी तभी होगा। तो इसीलिए आप सबको आमंत्रित किया है कि आप अपनी पीड़ा हमारे अधिकारियों तक पहुंचाएं, और अधिकारियों की जिम्मेदारी है इस पीड़ा को आगे तक पहुंचाएं। कल को कोई ये ना कहे कि भाई आपने किसको बताया। पूरा चौखुटिया के लोग आगे हैं, अपनी बात हमने कह दी है, शासन तक पहुंचा दी है, और एक पत्र हम और लिखने वाले हैं। अब हम किसी अधिकारी से नहीं मिलेंगे, अब हम सीधे आंदोलन के मार्ग पर चलेंगे। जैसे हमारे पांडे जी ने कह दिया है, वरिष्ठ है, उनका जो दिया हुआ मार्ग है उस पर हम चलेंगे। लेकिन उसमें भी हमको एकजुट रहना है। हम तो ये भी तय कर रहे, समिति ने ये तय किया कि गांव वाइज हम आंदोलन करेंगे। आज का दिन फलाना गांव, दूसरे दिन फलाना गांव, जिससे पूरा चौखुटिया की सहभागिता हो। और सरकार जब तक यहाँ नहीं झुकेगी तब तक हम लोग उठेंगे नहीं, चाहे साल भर। ये तय। तो इसलिए हमने शालीनता से, क्योंकि ये भी हमारे भाई लोग हैं, इनकी क्षमता समझ रहे हैं आप। जब एक सड़क में 22 करोड़ रुपया लगना। निरीक्षण भवन चौखुटिया में गेवाड़ विकास समिति द्वारा आयोजित आज की बैठक में अधिशासी अभियंता निर्माण खंड द्वाराहाट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के प्रतिनिधि के रूप में हमारे एई दीप जोशी जी आए हैं, और अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण के नेतृत्व में उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे एई चौधरी जी आए हैं, और आपके जेई आए हैं दोनों के, और आरईएस के हमारे अधिशासी अभियंता के तरफ से उनके जेई आए थे। और उन्हीं की ओर से हमारे क्षेत्रवासियों को जो कुछ भी उनकी ओर की जो समस्या थी उन्होंने बताई, और जो जनता की जो समस्या थी उन्होंने बताई, और हमने अपनी तकलीफ अधिकारियों को बता दिया है। हम अधिकारी का एक ही कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है। मैं तो ये पूरी बैठक में एक ही चीज समझ पाया कि हमारे अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास बजट नहीं है, इस कारण ये गड्ढे मुक्त नहीं हो पाएंगे, ये कलमट नहीं बन पाएंगे, ये सड़कें नहीं बन पाएगी, नवनिर्माण नहीं हो पाएगा। वो तभी होगा जब शासन से बजट आएगा। तो हमारा तो शासन से भी निवेदन है, जो भी हमारी इस बात को इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि वो हमारे चौखुटिया के लिए, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में चौखुटिया महत्वपूर्ण स्थान है। साथ में 4 धाम यात्रा का प्रमुख स्थल चौखुटिया है। हल्द्वानी से भी जो यात्री आते हैं वो चौखुटिया आते हैं, और रामनगर के रास्ते भी जो आते हैं चौखुटिया आकर यहीं से बद्रीनाथ, केदारनाथ जो है, कर्णप्रयाग जो इस रास्ते से जाते हैं। तो यहाँ की सड़कें दुरुस्त होनी आवश्यक है। अभी तक हमने 28 सड़कों के बारे में चर्चा करी है। चौखुटिया में जिन सड़कों की हालत बिल्कुल खराब है, और हमको ये लग रहा है कि सरकार ने चौखुटिया की ओर आंखें बंद कर रखी है। चाहे हमारे माननीय विधायक जी हो, हमारे माननीय सांसद जी हो, माननीय मंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, केवल कोरी घोषणाएं चौखुटिया के नाम से हो रही है। चौखुटिया का कोई विकास नहीं हो रहा है, और इसके लिए हम अब अगली बैठक गेवाड़ विकास समिति की करेंगे। चौखुटिया में जितने भी हमारे गेवाड़ विकास समिति में पूरे चौखुटिया गेवाड़ के लोगों को जोड़ करके एक बृहद आंदोलन भी इसके लिए किया जाएगा, जिससे सरकार को मजबूर किया जाएगा कि चौखुटिया का विकास हो। इसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी समिति को थैंक यू करते हैं, और अपने अधिकारियों को भी थैंक यू करते हैं। अच्छा, अब इस सड़क का खत्म नहीं हुआ।